Hi all, this video is for standard 7 maths. So already you have seen first video. The chapter name is simple equations. So in first video we have done exercise 4.1, right? We have done exercise 4.1. In 4.1 we have normally understand about x and y. So as in mathematics we are writing the numbers 1, 2, 3, 4 as I told you in the first video, and alpha, beta, gamma. These are the symbols, so we are not supposed to confuse on this. This is a mathematical language. So mathematical language we are using on this. Now we are going to understand exercise 4.1. Exercise 4.1. Already we have solved questions up to 6. Now question 5. Question 7. Question 7 क्या है? 5 subtracted from quotient. 5 subtracted from quotient of a number x and 3 is 4. X by 3 minus 5 is equal to 4. This will be the answer. Now the second question is write the following equations in the form of a sentence. आपको क्या करना है? इक्वेशंस दिया हुआ है और आपको सेंटेंस लिखना है. इक्वेशंस दिया हुआ है और आपको सेंटेंस लिखना है. अब इक्वेशंस क्या दिया हुआ है? राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट. अब जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन 2 का पहला, व्हाट इज द क्वेश्चन? y प्लस 6 इज इक्वल टू 10. पहले क्या हो रहा था? हमको लैंग्वेज दिया हुआ रहता था, देयर इज ए लैंग्वेज, ठीक है, और हम उसको इक्वेशंस में डालते थे. अब हमको इक्वेशन दिया हुआ है 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 और इसको हमको लिखना है लैंग्वेज फॉर्म में, ठीक है, स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट के फॉर्म में. तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे क्या है? एडिशन है, तो इसको क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं. तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ y एंड 6 इज 10. स्टेटमेंट लिखा होगा तो इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और इफ इक्वेशन इज रिटन तो हम उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस इज वेरी सिंपल. सम होगा तो सम आएगा, माइनस होगा तो सब्सट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो ट्वाइस, मल्टीप्लिकेशन में ट्वाइस. अब यहाँ पे y प्लस 6 इज इक्वल टू 10, यानी ये हमको इक्वेशन दिया गया है जिसमें कि y में 6 को प्लस किया गया है और उसका जो रिजल्ट है वो हमको बताया गया है कि 10 होगा. तो इसको हम अगर स्टेटमेंट में लिखना हो तो लिखेंगे सम ऑफ y एंड 6 इज 10. क्लियर? अब सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं. m माइनस 3 इज इक्वल टू 5. अब देखो मैंने बताया यहाँ पे एडिशन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बिल्कुल सेम है, नथिंग इज चेंज. तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 3 लेस देन m इज 5. यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3, ये 3 है, 3 लेस देन, माइनस का मतलब ये भी होता है कि लेस देन, और प्लस का मतलब क्या होता है? मोर देन. तो प्लस का मतलब क्या होता है? समथिंग एडेड, और माइनस का मतलब क्या होता है? समथिंग सब्ट्रैक्टेड. 3 लेस देन m इज 5. नाउ क्वेश्चन थर्ड. 4m इज इक्वल टू 20. अब देखो 4m इज इक्वल टू 20, हम सारे एक एक करेंगे, डोंट वरी. 4m इज इक्वल टू 20 मीन्स क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है. अब मल्टीप्लिकेशन वाले को हम कैसे करेंगे? यहाँ लिख देते हैं मैं
4 टाइम्स, मैंने आपको बताया था जब मल्टीप्लाई होगा तो टाइम्स करोगे, 4 टाइम्स m, ठीक है, रिजल्ट 20, इसको आप रिजल्ट बोल सकते हो या लिख सकते हो 4 टाइम्स m इक्वल टू 20 ऑल्सो लिख सकते हो। अब देखो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में देखो डिवाइड के फॉर्म में है x बाई 9 इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड के फॉर्म में है x बाई 9 इज इक्वल टू 7। अब कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग, क्वोटिएंट ऑफ x एंड 9 इज 7। ये डिवाइड के फॉर्म में है तो डिवाइड कैसे होता है, कॉन्स्टेंट के फॉर्म में आता है तो कॉन्स्टेंट ऑफ x, किसका, x का कॉन्स्टेंट, एंड 9 इज 7। क्लियर। तो अगर हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर हमारे को स्टेटमेंट दिया रहेगा तो स्टेटमेंट से हम इक्वेशन बना सकते हैं, और जब हमारे पास इक्वेशन होगा तो उससे हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन विल गो फॉर फर्दर क्वेश्चंस। चलो, टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट डाउन। Better way to take the screenshot because by reminding and doing all this it will be difficult for you. ठीक है, चल, I am going to rub this. So this chapter is very easy, not to be hard, but only the thing is that we have to be in practice x or y. Now question 3. Use mental calculation to guess which value of x will be the solution given equation. देखो बहुत सिंपल है, ये MCQ टाइप का है। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, y प्लस 3 इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट में दिया हुआ है 4 7 6 1। अब देखो ये क्या चीज़ है, मैं आप समझ लो, y प्लस 3 का इक्वल टू 9, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि समथिंग इज एडेड इन 3 विच इज इक्वल टू 9। तो y की जगह पे इसमें से कौन सा नंबर हम रखेंगे जिसमें 3 प्लस करने से 9 होगा। तो देखो इसमें हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 होगा, 7 रखेंगे तो कितना होगा, 10 हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 9। 6 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 3 9। सो हम क्या लिखेंगे, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा हमारा 6। क्लियर, बहुत आसान है। इसके बाद देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड कर रहे हैं हम, ये एडिशन था। सेकंड में क्या है, 5m इज इक्वल टू 15। अब 5m इज इक्वल टू 15 और ब्रैकेट में दिया हुआ है 12 3 20 एंड 5। अब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या नंबर होगा जिसको हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 15, बिकॉज दिस इज द आंसर ऑफ इक्वल टू। इसका मतलब ये होता है कि जितना इधर है उतना इधर होगा। तो m की जगह पे हम क्या रखेंगे, इफ वी पुट 5, देखो पहले 12 रखो, सबको रख के चेक कर लो, नो इशू। इफ यू नो द टेबल इट विल बी इजी फॉर यू। 12 5 जा नहीं होगा, 60 होता है, 5 3 जा 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेट हो रहा है। 5 की जगह पे अगर आप 3 रखोगे, देखो 5 की जगह पे अगर आप देखो ये m की जगह पे 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 3। क्लियर, अगर आप 3 रखते हो तो 5 मल्टीप्लाई विथ 3। क्लियर, चलो आप क्वेश्चन
थर्ड बनाते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या है, x/4 इजिकल टू 6, और यहाँ पे नंबर कौन कौन से हैं, 10, 12, 24, 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से विच नंबर वी विल पुट इन प्लेस ऑफ x, जिसमें कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। अब 10 रखेंगे तो 6 नहीं आएगा, 12 रखेंगे तो 6 नहीं आएगा। यहाँ पे हम अगर 24 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 24 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो 4 6 जा 6, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24। होप इट इज क्लियर। चलो एक लास्ट है वो भी बना लेते हैं, फोर्थ वन, ठीक है, 9। अब हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, 8, 22 और 9। अब देखो इसमें क्या नंबर हम रखेंगे x पे, विच नंबर वी हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ x सो दैट आवर रिजल्ट विल बी 9। दिस इज योर रिजल्ट। तब देखो 8 रखोगे तो 8 में से 11 माइनस करोगे तो 9 नहीं होगा, 20 माइनस 11 करोगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे रखो 20 माइनस 11 इजकल टू 9, तो क्या होगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये भी 9 हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी 20। क्लियर। टेक ए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू रब एंड क्लीन द बोर्ड। सो अब आगे का क्वेश्चन हम बनाते हैं। 1 1 1 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विल कंप्लीट आवर चैप्टर। आपका एक्सरसाइज 4.1 आज खत्म हो जाएगा। वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज। आपको क्या है, घर पे इसको अच्छे से बनाना है। राइट इन फेयर बुक, इन ए नाइस हैंड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग। इसके ऊपर फिर मैं बहुत सारा आपको सम्स दूंगा एग्जाम्पल्स बनाने के लिए, जैसे कि यू विल बी इन प्रैक्टिस, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर ए हायर क्लासेस, जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आपको ये करना पड़ेगा। नाउ वी गो लिटिल फास्ट। देखो क्वेश्चन 4 है आपका, मैं इसका आंसर बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर, ठीक है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज ए, ठीक है, m, इट्स पेरीमीटर इज 32 m, ठीक है। ए m मतलब लिखा है ए मीटर और इट्स पेरीमीटर इज 32 मीटर, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको हमको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो 4a इज इक्वल टू 32। बिल्कुल समझ में आ गई बात। स्क्वायर का वैसे भी फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो चलो सेकंड में क्या है कि अमित हैज x पेंसिल। अमित के पास कितना पेंसिल है, x। हिज ब्रदर सुमित हैज 4 पेंसिल। ब्रदर के पास कितना है, 4 पेंसिल। मोर देन हिम, उससे ज्यादा है, ठीक है। तो सुमित हैज 14 पेंसिल्स। तो इसको कैसे बनाओगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 14। बिल्कुल क्लियर है। मैं इसको फिर से रीड करके समझा दूं आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अमित हैज x पेंसिल, ये अमित है आपका जिसके पास x पेंसिल है। हिज ब्रदर सुमित हैज 4 पेंसिल, अब ब्रदर सुमित जो इसके पास 4 पेंसिल है। मोर देन हिम, इससे ज्यादा है। सुमित हैज 14 पेंसिल। तो देखो ये क्वेश्चन के फॉर्म में बन गया। अब देखो थर्ड जो है, दिस इज लिटिल ट्विस्ट। मल्लिका इज p ईयर ओल्ड, हर ब्रदर इज 5 ईयर ओल्डर देन 2 टाइम्स हर एज, ठीक है। द मदर इज 35 ईयर ओल्ड। अब इसको हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चन फॉर्म में, 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 35। अब देखो लास्ट वन 4, ए नंबर इज 6 मोर देन अनदर नंबर। तो अनदर नंबर कौन सा होगा, x। द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, ये दोनों का सम इज 30। थोड़ा सा टेक्निकली है, इसको समझ के करना पड़ेगा, ठीक है।
डोंट बी इन हरी वाइल सॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं आप सबको बता दूं, नेवर गो फॉर इन हरी। क्लियर? तो वी हैव completed our exercise 4.1. Next we are going to learn about the topic I tell you, operations on both side and transporting. तो ऑपरेशन ऑन बोथ साइड ट्रांसपोर्टिंग नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। मैथ इज ए सब्जेक्ट वेयर यू हैव टू प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको गेन होगा। ठीक है, और उसके ऊपर और भी आप सम्स खुद से बना सकते हो। मैं भी आपको सम्स बना के दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।